गहलोत सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर राजस्थान में गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस में काफी राहत दी गई है आम जनता को। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या क्या राहत दी गई है जनता को। भारत सरकार ने कल शाम को लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन जारी करी। उसके तहत उन्होंने कुछ एक्टिविटीज जो थी सभी जगह प्रतिबंधित की, कुछ मना करी और बाकी सारी गाइडलाइंस के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया कि वो राज्य में संक्रमण को देखते हुए कंटेनमेंट जोन्स बनाएं और शेष एरियाज को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में करें और अपने स्तर पे डिसाइड करें कि क्या गतिविधियां अनुमत हों और क्या नहीं। जैसे ही ये गाइडलाइंस आई, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे एक बैठक हुई जिस पे गहनता से क्या स्ट्रैटेजी हो इस पर विचार किया गया। आज पुनः प्रातः उनके स्तर पे बैठक हुई और राज्य सरकार की स्ट्रैटेजी अंतिम की गई, जिसके आधार पे गाइडलाइंस तैयार कर अब जारी की जा रही है। राज्य सरकार ने जो अभी गाइडलाइन जारी की हैं, ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है कि कोरोना के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम किस प्रकार से किए जाए और इसके लिए क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए जाए। दूसरा है आजीविका सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां पुनः आरंभ की जाएं। और तीसरा है कि अब लॉकडाउन के 8 हफ्ते हो गए हैं और सारे लोग भली भांति कोरोना के खतरे से वाकिफ हो चुके हैं। उनको पता है इसके लिए क्या एहतियात लेने चाहिए, क्या सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर किस प्रकार से पूर्ण सतर्कता और सावधानी रखनी चाहिए। अब जो गैर जिम्मेदार हैं वो अपने और अपने परिवार को तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, परंतु वो और लोगों के लिए भी खतरा होंगे। सरकार को सबकी चिंता है, इसलिए जो कोई भी दिए गए सुरक्षात्मक उपायों का उल्लंघन करेगा, जब कभी भी घर से बाहर आए सार्वजनिक स्थान पे या कार्यस्थल पे, उनके विरुद्ध काफी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा जो व्यवस्था की गई है, ये सेल्फ रेगुलेशन के आधार पे की गई है। जो गाइडलाइंस बनी है लॉकडाउन 4 के लिए राजस्थान के लिए, इनको आप लोग ओपनिंग 1.0 के रूप में देखें, क्योंकि अब हर चीज आरंभ की जा रही है। कुछ प्रतिबंध हैं जो समस्त राज्य में लागू रहेंगे, जैसे कि किसी भी स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं। रोज शाम को 7 बजे से लेके प्रातः 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है। ये कर्फ्यू वाली स्थिति रहेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन केवल खिलाड़ी और कोच और स्टाफ को अनुमति। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या क्लब हाउस में नहीं खुलेंगी कैंटीन। रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थों की दुकानें खुलेंगी। नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुल सकेंगे। पान गुटखे पर पूरी तरह रोक रहेगी। रेड जोन में ऑटो बस बंद रहेंगी। ऑरेंज जोन में ऑटो बस आदि चल सकेंगी। ग्रीन जोन में ऑटो बस सेवा शुरू होगी। रेड जोन में शिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। किसी भी तरह के आयोजन पर रेड जोन में पाबंदी रहेगी। चलिए आपको सुनाते हैं और क्या क्या अपडेट है इस नई गाइडलाइंस में। शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान, होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम आदि ये सब बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का समारोह आयोजित नहीं होगा, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, स्पोर्ट्स का हो, कोई पार्टी हो, किसी भी प्रकार की पार्टी, बर्थडे पार्टी नहीं आयोजित हो सकती। धार्मिक स्थल पूर्वानुसार बंद रहेंगे,
किसी भी प्रकार का धार्मिक समारोह नहीं हो सकता। पान गुटखा तंबाकू के विक्रय पर पूर्ण रोक रहेगी। कुछ गतिविधियां हैं जो प्रतिबंधित की गई हैं, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ वो खुल सकती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, पोलो ग्राउंड आदि। लेकिन ये केवल खिलाड़ियों के लिए है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के दर्शक नहीं हो सकते, और यहाँ पर अगर कोई क्लब हाउस हो, कैंटीन आदि हो, ये सब बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, मिठाई शॉप और इस खाद्य पदार्थ वाली जगहों पर किचन खुला रहेगा। यहाँ से होम डिलीवरी और टेक अवे हो सकता है। अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। नाई की दुकान, सलून, ब्यूटी पार्लर आदि खुल सकते हैं, लेकिन इनके लिए काफ़ी सख्त निर्देश हैं। ये पूरी सुरक्षा अपनाएंगे। हर कस्टमर के बाद सैनिटाइज, स्टरलाइज करेंगे। इनकी भी एक SOP इनकी एसोसिएशन ने बना रखी है। शादी समारोह में सबसे पहले SDM को पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है। समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का दायित्व है जो समारोह आयोजित कर रहा है, और 50 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। इसके उल्लंघन पर बहुत भारी जुर्माना राशि लगाई जाएगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते, और सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि क्या परमिटेड नहीं है या क्या परमिटेड है शर्तों के साथ। इसके बाद सब कुछ परमिटेड है। तो अब आपको ये नहीं पूछना कि क्या क्या अनुमत है, किसी को नहीं पूछना। आप देखिए नेगेटिव लिस्ट पे कि क्या प्रतिबंधित है, और जो नहीं है वो सब अब खुल सकता है। और हर चीज के साथ शर्तें जुड़ी हुई हैं। जहां संक्रमण अधिक फैला हुआ है वहां उसको कंटेनमेंट जोन कहते हैं, और वहां कर्फ्यू लगाया गया है। यहां किसी भी प्रकार की गतिविधि या आवागमन या लोगों का बाहर निकलना अनुमत नहीं है। केवल आवश्यक वस्तुओं और सामग्री की आपूर्ति ही होगी। बाकी एक रेड जोन है। रेड जोन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आवश्यक विभागों या कार्यालयों को छोड़कर शेष में 50% कर्मचारी आएंगे, शेष वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसी प्रकार से निजी कार्यालयों में भी 50% स्टाफ अब आ सकता है, पहले 33% था। पार्क अभी नहीं खुलेंगे, और बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा अभी रेड जोन में अनुमत नहीं है। ऑरेंज जोन में ये अनुमत हैं, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा वगैरह, और पार्क खुल सकेंगे। ऑफिसों में 2/3 स्टाफ तक आ सकता है। ग्रीन जोन में सब कुछ अनुमत है, लेकिन जो सभी जगह के लिए शर्तें हैं वो लागू यथावत रहेंगी।